Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट्स इंटीग्रल्स, और इसमें नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं दैट्स एक्सरसाइज 7.4। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने 7.4 वाली पूरी एक्सरसाइज को कवर अप किया है। उसमें अप्रॉक्स 4 से 5 पार्ट्स हैं और लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक, तो आज बिल्कुल नई एक्सरसाइज हम लोग शुरू करें दैट्स एक्सरसाइज 7.5 और एक्सरसाइज का हमारा नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक, और फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं और हमारे लिए सीखना थोड़ा कंपल्सरी है इसको। ठीक, तो कोई टॉपिक हमें लीव वैसे भी नहीं करना है, सारे टॉपिक हमें सीखने ही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या है, वर्क क्या करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें कुछ रैशनल फंक्शन दे रखे होंगे। रैशनल फंक्शन आप सब जानते हैं P/Q में होता है। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो खैर हम रैशनल फंक्शन को नहीं समझ रहे हैं, बट उन्हें सॉल्व कैसे करना है हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हमें एनसीईआरटी में दे रखे थे, मैंने यहाँ पहले उतार लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो रैशनल फंक्शन की टाइप हमारे पास क्या है अभी, लीनियर इक्वेशन है ना, x की पावर 1 है, दैट मीन ये लीनियर इक्वेशन है। अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी दो लीनियर टर्म्स हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस बी, ऊपर वाले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने नीचे वाले टर्म को a अपॉन में और b अपॉन में लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, a अपॉन में एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो b अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर क्यूब होता, ठीक, तो भी हम ऐसे अटैम्प्ट करते हैं इसे बिल्कुल, a अपॉन में एक्स माइनस ए, b अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपने बेसिक्स को सही करके चलना है हमें। एंड इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए ऊपर क्वाड्रेटिक टर्म है, नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी है, तीनों लीनियर टर्म्स है हमारी। सो ऊपर की टर्म से हमें फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें नीचे वाली जो टर्म्स है, डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है उसे देखना है। तो एक्स माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस बी और c अपॉन में एक्स माइनस सी। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही लास्ट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी आ जाएगा। ऊपर क्वाड्रेटिक टर्म है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें डिनोमिनेटर की टर्म्स को ही देखना है। तो एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, a अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन में एक्स माइनस बी। हम चाहते तो एक्स माइनस बी को पहले भी लिख सकते थे एंड देन यहाँ पर एक्स माइनस ए और यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे से लिख सकते हैं। चलिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान दीजिए, ऊपर कोई टर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी यही कहा। अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या एक्स माइनस ए लीनियर टर्म है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक टर्म है। तो जब कभी नीचे क्वाड्रेटिक टर्म आपके पास आ रही है तब आप क्या करेंगे, अच्छा ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ये तभी पॉसिबल है, तभी आप करेंगे जब इसका फैक्टर नहीं हो रहा। अगर इसका फैक्टर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इसके फैक्टर कीजिए और इस वाली टर्म में से लेकर आइए, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। बट इन केस अगर इस क्वाड्रेटिक टर्म का फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक, फैक्टर नहीं हो रहा है, उस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भाई बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, वो डिपेंड करता है भाई अपॉन में ए अपॉन में एक्स माइनस ए, तो ए के बाद क्या आता है बी। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक यूज करेंगे तो बी और सी या सी और डी या डी और ई जैसे भी कंडीशन है उसके हिसाब से वर्क करेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। बाकी अगर लीनियर टर्म्स आती है तो ए बी सी में हम जैसे हम वर्क करते हैं वैसे ही करेंगे। स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी जैसे भी कंडीशन होगी हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स को हमें ध्यान रखना है। वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर याद नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस कंडीशन में चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ना नंबर 1, लेट से शुरू करेंगे इसे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 विथ डी एक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे इस फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व इन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, रिजॉल्व द फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। तो x अपॉन में क्या आएगा भाई, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। डेफिनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा भाई, x प्लस 1 एंड x प्लस में 2, और यहाँ पर जो टर्म है बिल्कुल वैसे हम उसे लिख देंगे, दैट्स x प्लस 1
एंड x प्लस में 2। बिल्कुल ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझना है हम लोगों को इसे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या क्या देखी, जो भी लीनियर टर्म्स थी हमारी, उनको a अपॉन में और b अपॉन में करके लिख दिया। जैसे मैंने कहा ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बिल्कुल प्रोसेस को वैसे लिखा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2, दिस वन, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a x प्लस में 2। बिल्कुल बेसिक हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर, प्लस x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b x प्लस 1। अब ये स्टेप करने का डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, x बचा हमारे पास। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ax प्लस में 2a प्लस में bx प्लस में b, नॉर्मल कैलकुलेशन है हमारी। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सेपरेट करना है। एक्स वाई टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं भाई, ax और bx। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, x कॉमन लिया तो a प्लस b x आ जाएगा, और बिना एक्स वाई टर्म हमारे पास क्या है 2a प्लस में b। ठीक, इस स्टेप के बाद कुछ हमने लास्ट क्लास में भी किया था, अपना 7.4 में भी इस तरह का काम किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग में यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई x का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। तो यानी x का कॉफिशिएंट हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है 2a प्लस बी, और अगर हम बराबर के इस तरफ देखें तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है ना, प्लस 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। वैसे जरूरी नहीं आप यहाँ पे 0 लगाइए, हमें अंडरस्टूड है यहाँ पर कि भाई जो कांस्टेंट यहाँ पर है 2a प्लस बी है, बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक, सो फाइनली b हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 है, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, इस b की वैल्यू को चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, ऑन पुटिंग, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं इसे, ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग b की वैल्यू डाल रहे हैं। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ फाइनली आएगा माइनस का a इज इक्वल टू 1, यानी a हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, b हमारा क्या है, माइनस 2 है, फाइन। इस b के प्लेस में हमने माइनस 2a लिखा, a माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस का a, तो a फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस का है। तो फाइनली हमारे पास b क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो हमें सिर्फ ये a और b फाइंड आउट करना है। जो पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन काम है वो है a और b को फाइंड आउट करना। इंटीग्रेशन तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने फंक्शन ये लिया था, इसमें a अपॉन और b अपॉन लिख सकते हैं। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली इस क्वेश्चन में, यहाँ हमने इम्प्लाइज दैट डाला। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आई। ठीक, तो अपने क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन a के प्लेस पे क्या है, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ध्यान दीजिए, मैं पहले बार बार आपको वही बताया मैंने, फंक्शन हमारा ये है, इस फंक्शन के प्लेस में लिख सकता हूँ a अपॉन में दिस वन, b अपॉन दिस वन। मतलब यही हमारा इंटीग्रेशन बनेगा पूरा, मगर a और b की वैल्यू रखने के बाद। a हमारे पास क्या था, माइनस 1, और b के प्लेस पे क्या आ गया 2 अपॉन में x प्लस में 2। ठीक, तो पूरे फंक्शन के प्लेस में हमने इसे लिख दिया। ओके, अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, जस्ट नॉर्मल, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस 1 बाहर कर देते हैं, dx अपॉन में x प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस में 2। ठीक, अब वी ऑल नो दैट कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx विच इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल प्रॉपरली यही फंक्शन है। तो फाइनली हमारा i क्या आ जाएगा, माइनस तो है बाहर, log x प्लस 1। ठीक, और यहाँ प्लस में 2 log x प्लस में 2 एंड प्लस में c। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या था भाई, 1 अपॉन में x प्लस 1, तो x के प्लेस पर क्या आ गया, x प्लस 1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट देख रहा हूँ तो ऑलरेडी 1 आएगा, तो हमारा आंसर इतना सा आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का पोर्शन सिर्फ इतना सा है, जो कि बहुत छोटा है। अब यहाँ पर चाहे तो हम थोड़ा बहुत काम लॉग के ऊपर कर सकते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट कि भाई लॉग के कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास, log m प्लस में log n विच इज इक्वल टू log m इंटू n, और यहाँ पर m log में n विच इज इक्वल टू log n की पावर m। ठीक, तो अगर कुछ माइनस में है, जैसे लाइक log m माइनस का log n विच इज इक्वल टू log m अपॉन में n। ठीक, तो बिल्कुल इसी तीनों फॉर्मूले के पर्पज से हम लोग बिल्कुल बेसिक्स हम लोग क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, log, ध्यान दीजिए, x प्लस 2, ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस में तो मैंने माइनस को यहाँ लिखा, माइनस का log x प्लस में 1 प्लस में c। तो ये log m माइनस का log n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, ये लास्ट वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, प्लस में c। ठीक,
तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई नो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लेकर आया क्योंकि हमने उसमें बेसिक भी डिस्कस किया, बट इस बार इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल समझ समझ के, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक आपके माइंड में भी आ चुका है। ठीक, तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो डेट मीन आपको अब टॉपिक समझ आने वाला है, बिकॉज हमने प्रैक्टिस कर ली एक क्वेश्चन की, हमने बेसिक्स को समझ लिया। अब प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं वर्क को। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्वाड्रेटिक टर्म तो ये है, बट पहले हमारा फैक्टर करना जरूरी है। अगर फैक्टर हो जाता है तो हम इसे नॉर्मल लेके चलेंगे, जैसे 1 में x माइनस 3 में से लिख सकता हूँ एंड x प्लस 3, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे सिंपल अपना रिजॉल्विंग द फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। सो हमारे पास फंक्शन क्या है भाई, 1 में x माइनस 3 एंड x प्लस में 3। मैं इसे लिख सकता हूँ a में x माइनस 3 प्लस b में x प्लस में 3। ठीक, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं इसे। और मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई, एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस में 3। बिल्कुल ईजी, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, नॉर्मल सिंपल हमने एलसीएम वगैरह लिया, तो यहाँ आ जाएगा a x प्लस में 3 और यहाँ आ जाएगा b x माइनस में 3 और यहाँ क्या बचा भाई, 1 में x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक, एलसीएम लेने के बाद हम इसे कट डाउन कर देंगे, काट देंगे इसे, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ax प्लस में 3a प्लस bx माइनस का 3b। ठीक, x वाली टर्म में से x कॉमन लेंगे, सिंपल नॉर्मली जैसे हम करते हैं, a प्लस में b और यहाँ हमने x कॉमन लिया। अब रिमेनिंग क्या बचा, 3a माइनस 3b। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली ऑन कंपेयरिंग, तो अगर हम देखें यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है भाई, a प्लस बी, बिल्कुल ईजी, x का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर तो x है ही नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर क्या है भाई, 3a माइनस का 3b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1। ठीक, अब बस जस्ट हमें नॉर्मली इसे सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू, हमें इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सो b हमारे पास क्या आ गया भाई, माइनस का a, इधर लाएंगे तो अब b की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 3a माइनस 3 और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का a इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन थी, b की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या निकाली, माइनस का a। ठीक, 3a को 3a लिखा माइनस 3, b के प्लेस पर क्या आ गया, माइनस का a आ गया इक्वल टू 1, और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। सो 3a माइनस माइनस प्लस 3a इक्वल टू 1, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6a इक्वल टू 1। देन a हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में 6। अब a आते के साथ ही हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई भाई, a हमारे पास 1/6 है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे उसकी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/6। ठीक, तो हमारा पूरा फंक्शन जो था वो लगभग a में x माइनस 3 और b में x प्लस 3 के टर्म में था। तो अपने क्वेश्चन को, है ना, इम्प्लाइज दैट का निशान जरूर डालना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को अब हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन, ठीक, a में a क्या है हमारे पास, 1/6, तो 1/6 मैंने बाहर लिख दिया, dx में x माइनस 3 और b के प्लेस पे क्या है भाई, माइनस 1/6 इंटीग्रेशन dx में x प्लस में 3। ठीक, इसे नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 1/6 log x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस में 3, नॉर्मल फॉर्मूला। और यही एक फॉर्मूला लगभग इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बार यूज़ होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, और प्लस में c ज़रूर लगेगा, कंपल्सरी है, मैंने यहाँ से 1/6 कॉमन लिया, 1/6 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 में बचेगा। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा भाई, log m माइनस का log n विच इज इक्वल टू log m में n, है ना। होप आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर्मूला, और हमने अभी भी किया है, जस्ट फॉर्मूला लिखा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 में x प्लस 3 प्लस में c। तो दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए। नया टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद द प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है जो मैंने भी आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको वर्क करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, कट करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एंड देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा इसके लिए शॉर्टकट भी हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, एज यूजुअल लेट से शुरू करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 विद dx। ठीक, अब वैसे नॉर्मली नाउ रिजॉल्विंग
इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक, चलिए बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा पूरा फंक्शन है। मैंने आपको क्या कहा बार बार फंक्शन में कि न्यूमरेटर से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर पे वर्क करना है। और ये तीनों के तीनों लीनियर टर्म्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट के लिए हम लोग a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। ठीक, बिल्कुल यही होगा। ओके, चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम हमने लिया तो क्या आ जाएगा भाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। ओके, रिमेनिंग ये दोनों बचेंगे। तो a x माइनस 2 और x माइनस 3। अगला स्टेप x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, रिमेनिंग ये दोनों बचेंगे। तो b से मल्टीप्लाई होगा उसका, तो b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, रिमेनिंग ये बचेंगे। तो c से मल्टीप्लाई होगा इसका भाई x माइनस 1, थोड़ी जगह कम पड़ गई यहाँ पर, x माइनस 2। और यहाँ पर अपने बगल में भाई रिमेनिंग पूरी टर्म वैसे ही 3x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ये नीचे वाले टर्म्स हमारे कट जाएंगे एज यूजुअल जैसे होता है। यहाँ तक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वैसे ही किया है। चलिए एक बार दोबारा इसे सही से लिख लेते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस में b x माइनस 1 x माइनस 3। बड़ा क्वेश्चन है, देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली डन होगा ये। ठीक है, x माइनस 2 होप आप लोग देख रहा होगा, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल क्या है, जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया है हम बाकी क्वेश्चनों में करेंगे। उसकी तरह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कीजिए तीनों प्लेसेस पर, देन a से मल्टीप्लाई कीजिए, b से एंड c से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जो भी स्टेप आएगा भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट उन्हें सेपरेट कीजिए, x का कोफिशिएंट उससे सेपरेट कीजिए, कांस्टेंट को अलग लिखिए एंड देन कंपेयर वगैरह करके अपनी a b c की वैल्यू निकालिए। बट ये लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आप इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट तरीके से करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि भाई 3 स्टेप हैं इसके, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, इस पूरे फंक्शन में अगर मैं पुट करूँ x की जगह मैंने क्या किया, जीरो बनाना है। देखिए हमेशा जीरो बनाना होता है। तो मैं x माइनस 1 को अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x बराबर क्या आएगा 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट x इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ईजी स्टेप है। मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 1। ठीक, ट्रिक वाला टाइप स्टेप है थोड़ा ये, 3 इंटू 1 माइनस 1। ध्यान दीजिए a, यहाँ 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 2 चलिए लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस b, और यहाँ x माइनस 1, x के बेस पे क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ये पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस में c, यहाँ पर भी 1 माइनस 1, अगर मैं x के लिए से 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो इंटू 0। ठीक, तो यहाँ 3 1 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बचा भाई माइनस 1 और माइनस का 2, बाकी सारा स्टेप तो हमारा 0 हो गया, या प्लस में 0 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे बचा भाई 2a माइनस माइनस प्लस। ठीक, और 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2a, तो 2 से 2 भी कट गया, तो हमारा फाइनली a आ जाएगा a इक्वल टू 1। ओके, चलिए ये हो गया x माइनस 1 तो आपने कर लिया। अब मान लीजिए आपको x माइनस 2 जीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, दोबारा पुट x इक्वल टू 2। ठीक, या चाहे तो इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, है ना। कहीं टीचर ये ना कहें कि भाई ये कैसे हुआ अचानक, आप किस में पुट करो, ये कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे आप ये कर देते हैं। सो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 1। अब मैं इस स्टेप पे आता हूँ। सो 2 मैंने पुट किया, x की वजह से 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, पूरे स्टेप को 0 कर देगा, तो इंटू 0 प्लस में b। ठीक, यहाँ पर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, सो 2 माइनस 3। अगले स्टेप में सी में भाई 1, ठीक है 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 दोबारा 0 हो रहा है, तो इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 2 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 है हमारे पास। और यहाँ क्या बचा 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा भाई माइनस का b, तो फाइनली b बराबर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ही, ऑन पुटिंग। अगले स्टेप के लिए भाई माइनस 3 है, वहाँ पर x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे बीच बीच में आपको रफ नहीं करना है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट आपको नहीं करना है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए
3 3 ज़ा 9 -1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 8 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखिए इस वाले स्टेप में 3 - 3 0 हो जाएगा, पूरा स्टेप 0, यहाँ पर भी 3 - 3 पूरा स्टेप 0, ठीक। तो ये दो स्टेप तो हमारे क्या होगा 0 0 + 0 प्लस में c, और यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए इस स्टेप को देखिए, c यहाँ पे मैंने पुट किया 3 3 - 1 क्या आएगा 2, यहाँ 3 - 2 क्या आएगा 1, यानी 2 × 1 2 × 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो फाइनली इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ तो c के प्लेस पे हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा भाई, ये तो दोनों स्टेप 0 है, 2 अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा c हमारे पास 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4, तो a की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके सिर्फ यही काम करना था, a b और c की वैल्यू निकालनी थी। अब ये वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो तो इसमें कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हमने इस पूरे फंक्शन को इस तरह रिजॉल्व किया। तो a के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, b के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया -5 आ गया, और c के प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास, ठीक। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को करते हैं। सो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में कर लेते हैं चलिए, a के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया भाई 1, तो 1 अपॉन में x - 1, और b के प्लेस में -5 तो -5 अपॉन में x - 2, और c के प्लेस पे क्या है भाई 4, तो 4 अपॉन में x - 3, और यहाँ पर dx आ जाएगा, ओके। अब चाहिए तो इस टाइप को थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 अपॉन इसका क्या आ जाएगा भाई x - 1 का, तो log x - 1, ये -5 साइड में, 1 अपॉन x - 2 का क्या आएगा भाई log x - 2, प्लस में 4 log x - 3 प्लस में c, ठीक। अब ये जो प्लस वाला पोर्शन थोड़ा लॉगरिथमिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जो प्लस वाला पोर्शन है वो तो एक साथ आ जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं पहले, x - 1 प्लस में log x - 3 की पावर 4 माइनस log x - 2, ठीक। ये कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास था भाई log m प्लस में log n माइनस का log p, तो यहाँ पे m और n तो प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log m × n, और जो p माइनस में वो अपॉन में आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं भाई log x + 1 x - 3 की पावर 4 अपॉन में x - 2, ठीक, और प्लस में c, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 3 था जो यहाँ पे फिनिश हो गया, और थोड़ा टाइम भी आज ज़्यादा हो गया है। आज हमारा टॉपिक भी नया शुरू हुआ और हमने क्वेश्चन 1 to 3 तक हमने क्वेश्चन अपने कवर अप किए हैं। होप आप लोग सही से समझ भी आ रहा होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। अगर कोई दिक्कत वगैरह आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको इसको समझने की कोशिश करूँगा। वैसे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वर्क करेंगे तब तक आप थोड़ी रिवीजन भी कर चुके होंगे, थोड़ा वार्म अप हो चुका होगा, देन आफ्टर हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से करेंगे, और ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग प्रॉपर्ली अच्छे से करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी छोटा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।